आज हम आपको छोटी की तथा बड़ी की का सही प्रयोग करने तथा उनका पहचान करने का तरीका बताना चाहते हैं। तो सबसे पहले क में छोटी इकार लगा दिए तो वह हो गई छोटी की, और क में जब हम बड़ी इकार लगा दिए तो वो बन गई बड़ी की। अब ये छोटी की और बड़ी की स्वर की मात्राएं हैं। तो चलिए अब हम इसका प्रयोग करने जानते हैं। तो सबसे पहले हम क में छोटी की उसका प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग दो वाक्यों को जोड़ने के लिए करते हैं। जब हम दो वाक्य जोड़ते हैं तो किसका प्रयोग करते हैं? छोटी की का। कभी कभी एक वाक्य के साथ एक उपवाक्य भी होता है जो उस पर आधारित होता है। जैसे अब मैं आपको जैसे बताना चाहती हूँ, जैसे मैंने देखा कि वह क्रिकेट खेल रहा है। मैंने देखा और वह क्रिकेट खेल रहा है, इन दोनों को कौन जोड़ रहा है? छोटी की। तो याद रखेंगे कि दो वाक्यों को जोड़ने के लिए छोटी की, जिसमें छोटी मात्रा होती है, उसका प्रयोग करते हैं। अब हम बड़ी की के बारे में जानते हैं, जिसमें क में बड़ी इकार की मात्रा होती है। इसका प्रयोग क्रिया के भूतकालिक रूप तथा संबंध कारक का स्त्रीलिंग रूप, यानी जो संबंधों को जोड़ता है, जोड़ने के लिए किया जाता है। इसको भी हम उदाहरण के साथ देखते हैं। जैसे उसने कल लड़ाई की। अब ये जो की है यह क्या है? करना धातु का भूतकालिक रूप है। दूसरा, रामू की माँ गांव गई है। यहाँ रामू और उसकी माँ के बीच में कौन संबंध बता रहा है? की। तो अब हम थोड़ा सा यहाँ पे कारक की विभक्ति को जानते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। 8 भेदों में संबंध कारक का 3 चिन्ह जो होता है का, की और के। तो उसमें की जो होता है वह स्त्रीलिंग रूप होता है और वह किसको जोड़ता है? दो लोगों के बीच के संबंध को जोड़ता है। जैसे रामू और माँ, उन दोनों के बीच का जो संबंध है उसको कौन जोड़ रहा है? बड़ी की जोड़ रही है। इसी प्रकार हम बड़ी की का प्रयोग जान गए। किसको किसको जोड़ रहा है? एक संबंध को जोड़ रहा है और एक भूतकालिक रूप बताता है। किसका भूतकालिक रूप बताता है? क्रिया का। तो अब हम यह भी देखते हैं कि कभी कभी एक ही वाक्य में हम दोनों की, यानी छोटी की और बड़ी की का भी प्रयोग साथ साथ करते हैं। जैसे उसको भी हम उदाहरण के साथ बताते हैं। जैसे यह राधा की गुड़िया है और मुझे मालूम है कि तुम इसे चुराना चाहती हो। इस वाक्य में सबसे पहले यह राधा की गुड़िया है कि किसका प्रयोग किया हम? बड़ी की। तो यह राधा और गुड़िया के बीच के संबंध को बता रही है। और मुझे मालूम है कि, अब यहाँ हमने छोटी की का प्रयोग किया कि तुम इसे चुराना चाहती हो। तो एक वाक्य है और दूसरा उपवाक्य है जो उस पर आधारित है। यानी ये छोटी की हमारा किसको जोड़ रहा है? दोनों वाक्यों को जोड़ रहा है। तो अब आप स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे कि बड़ी की का प्रयोग किसके लिए करते हैं? हम संबंधों को जोड़ने के लिए, और छोटी की का प्रयोग हम वाक्यों को जोड़ने के लिए करते हैं। अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। धन्यवाद।